साथियों नमस्कार। 15 मिनट शो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, इससे पहले हमने 15 मिनट शो का लगभग 4-5 वीडियो आपको दिया था। आप सभी ने बहुत प्यार दिया, बहुत आशीर्वाद दिया, बहुत सारा अपना दुलार दिया था। आज मैं 15 मिनट शो में एक शानदार टॉपिक लेकर आया हूं जो बार बार परीक्षा में वहां से सवाल पूछे जाते हैं, और उस टॉपिक का नाम आप थंबनेल में देख रहे होंगे, स्वामी दयानंद सरस्वती। आज स्वामी दयानंद सरस्वती से एक भी सवाल जो है आपके पेपर में बाहर नहीं होगा। इस वीडियो को लास्ट तक देखना है और हमेशा इस वीडियो को देखकर रिवाइज करते रहना है, ताकि सभी सवाल यही वीडियो से आपको पूछे जाएंगे। आइए प्रश्न की बात करें। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म कहाँ हुआ था? गुजरात में, पंजाब में, हरियाणा में, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं? आप सभी का राइट आंसर क्या चला जाएगा? कमेंट बॉक्स में सही जवाब क्या चला जाएगा? आप सभी जानते होंगे स्वामी दयानंद सरस्वती जो है, इनका जन्म जो है गुजरात में हुआ था। और गुजरात में एक गांव है टंकारा गांव, याद कर लीजिएगा। गुजरात में एक गांव है जिस गांव का नाम है टंकारा गांव जो है, इसी टंकारा गांव में इनका जन्म हुआ था। याद कर जाना है, कई बार सवाल यहां से पूछा जाता है। आगे बढ़ेगा। यह दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? या मूला शंकर नाम था, लालजी तिवारी नाम था, शंकर तिवारी नाम था, इनमें से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं? आप सभी को राइट आंसर लगाना है। स्वामी दयानंद सरस्वती का जो है यह वास्तविक नाम क्या था? हजारों बार इस सवाल एग्जाम में आया हुआ है। इनका वास्तविक नाम जो है मूला शंकर था, इस बात को याद रखिएगा। और स्वामी दयानंद सरस्वती का जो है पिता का नाम आपको याद रखना है। इनके पिता का नाम जो है यह लालजी तिवारी था, याद रखिएगा। इनके पिता का नाम लालजी तिवारी था। और क्वेश्चन पूछा जाएगा, अगर क्वेश्चन पूछा जाए स्वामी दयानंद सरस्वती का जो है यह गुरु का नाम क्या था, तो स्वामी बिरजानंद महाराज था। याद कर जाइएगा सभी लोग, स्वामी बिरजानंद महाराज जो हैं, इनका गुरु का नाम था स्वामी बिरजानंद महाराज। यह प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती के गुरु का नाम क्या था? अभी मैंने बात किया स्वामी दयानंद सरस्वती जो है, इनके गुरु का नाम क्या था? आप सभी का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में आ रहा है, और सही जवाब स्वामी बिरजानंद महाराज। आगे बढ़ेगा। स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपना गृह त्याग जो है किस वर्ष किया था? आपसे मैंने सवाल किया है, स्वामी दयानंद सरस्वती जो है ये अपना घर कब छोड़े थे? 1846 में इन्होंने छोड़ा था, 1847 में, 1848 में, 1849 में, या 1850 में? आप सभी का सही जवाब क्या चला जाएगा? आप सभी का राइट आंसर जो है इस प्रश्न का क्या चला जाएगा? और सही जवाब जो है यह 1846 में जो है इन्होंने अपना घर छोड़ दिया था। आगे बढ़ेगा। साधारण ब्रह्म समाज जो है इसकी स्थापना किस वर्ष हुआ था? आपसे प्रश्न किया गया है साधारण ब्रह्म समाज जो है यह किस वर्ष बनाया गया, लेकिन याद रखिएगा साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना जो है यह किस आदमी ने किया था? आंसर चला जाएगा यह केशव चंद्र सेन के द्वारा किया गया। यह साधारण ब्रह्म समाज किसने बनाया था? यह केशव चंद्र सेन ने बनाया था। 1878 में जो है बनाया गया था। आगे बढ़ेगा। आधुनिक भारत का चिंतक जो है किसे कहा जाता है? आपसे प्रश्न किया गया है आधुनिक भारत का जो है चिंतक किसे कहा जाता है? कमेंट बॉक्स में राइट आंसर लगाना है। आधुनिक भारत का चिंतक जो है किसे कहा जाता है? सही जवाब जो है यह स्वामी दयानंद सरस्वती को कहा जाता है। और स्वामी दयानंद सरस्वती को जो है यह भारत का मार्टिन लूथर भी बोला जाता है। कई बार सवाल एग्जाम में पूछा जाता है, इन्हें भारत का जो है यह मार्टिन लूथर भी कहा जाता है। इस बात को आप सभी लोग याद रखिएगा, इन्हें भारत का मार्टिन लूथर भी कहा जाता है। यह सत्यार्थ प्रकाश नामक किताब जो है इसकी रचना दयानंद सरस्वती ने किस वर्ष किया था? यह सत्यार्थ प्रकाश जो है यह किताब सरस्वती के द्वारा किस वर्ष लिखा गया था? आप सभी राइट आंसर लगाएंगे। कमेंट बॉक्स में सही जवाब क्या चला जाएगा? और इस प्रश्न का सही जवाब जो है यह किताब इन्होंने 1875 में लिखा था, और यह किताब इन्होंने हिंदी भाषा में लिखा था। आपसे प्रश्न पूछ दिया जाएगा यह किताब इन्होंने किस भाषा में लिखा? यह किताब इन्होंने हिंदी भाषा में लिखा था। आगे बढ़ेगा। स्वराज का नारा सबसे पहले दयानंद सरस्वती ने यह किस वर्ष दिया था? आपसे पूछा गया स्वराज का नारा जो है यह दयानंद सरस्वती ने जो है यह किस वर्ष दिया था? आप सही जवाब क्या चला जाएगा? राइट आंसर क्या चला जाएगा? तो इस प्रश्न का सही जवाब जो है 1876 चला जाएगा। और स्वराज जो है, स्वराज की मांग जो है यहीं पर सवाल किया जाएगा, स्वराज की मांग पहली बार कहाँ किया गया? 1906 में किया गया। याद कर जाइएगा, कलकत्ता अधिवेशन में। आपसे कई बार सवाल पूछा गया है स्वराज की मांग पहली
पहली बार कहाँ किया गया? 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में किया गया। अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी। आपसे कई बार सवाल पूछा गया है, अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी। और सुनेगा, यहीं पर सवाल पूछा जाएगा, स्वराज को आगे किसने बढ़ाया? अगर प्रश्न आ जाए स्वराज को जो है आगे किसने बढ़ाया, आप सभी याद रखिएगा, स्वराज को आगे बढ़ाने का काम जो है यह किसके द्वारा किया गया? तो यह किया गया बाल गंगाधर तिलक द्वारा। कई बार ये भी सवाल आता है, स्वराज जो है, स्वराज को आगे किसने बढ़ाया? तो बाल गंगाधर तिलक ने बढ़ाया था। आगे बढ़ेगा, दयानंद सरस्वती ने आर्यों का मूल निवास स्थान किस जगह को बताया था? दयानंद सरस्वती जो है ये आर्यों का मूल निवास स्थान कौन सी जगह इन्होंने बताया था? तो दयानंद सरस्वती ने आर्यों का मूल निवास स्थान जो है यह तिब्बत जगह को बताया था। यह दयानंद सरस्वती को राष्ट्र पितामह जो है यह किसने कहा था? आपसे प्रश्न किया गया, दयानंद सरस्वती को जो है यह राष्ट्र पितामह की संज्ञा किसने दिया था? राइट आंसर लगा लेना है, यह पटाभी सीतारमैया ने कहा था। आगे बढ़े, भारत का मार्टिन लूथर जो है यह किसे कहा जाता है? आपसे प्रश्न किया गया, भारत का मार्टिन लूथर जो है यह किसे बोला जाता है? तो भारत का मार्टिन लूथर जो है यह स्वामी दयानंद सरस्वती को कहा जाता है। अभी मैंने आपको बताया है। आर्य समाज की स्थापना मुंबई में जो है दयानंद सरस्वती ने किस वर्ष किया था? आर्य समाज की बात किया गया, आर्य समाज जो है यह दयानंद सरस्वती ने मुंबई में बनाया था। आर्य समाज की स्थापना इन्होंने किस वर्ष किया था? आपका सही जवाब 1875 में। और इन्होंने एक नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो। आप जानते होंगे वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? कई बार एग्जाम में सवाल आता है, यह वेदों की ओर लौटो का नारा जो है यह स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया। और एक नारा और है, भारत भारतीयों के लिए। एग्जाम में कई बार आता है, भारत जो है यह भारतीयों के लिए। तो भाई भारत भारतीयों के लिए जो है यह नारा याद रखना है, नारायण गुरु ने दिया था। यह भी प्रश्न कई बार पूछा गया है, भारत भारतीयों के लिए जो है यह नारा नारायण गुरु ने दिया है, इस बात को याद रखिएगा। आगे बढ़ेगा, वेदों की ओर लौटो का नारा जो है किसके द्वारा दिया गया? अभी बात किया गया है वेदों की ओर लौटो जो है यह नारा किसके द्वारा दिया गया? तो अभी बात हुआ है वेदों की ओर लौटो का नारा जो है यह स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया है। दयानंद वैदिक एंग्लो कॉलेज जो है यह किस वर्ष खोला गया था? आपसे प्रश्न किया गया है, दयानंद वैदिक एंग्लो कॉलेज। और याद रखिएगा, दयानंद वैदिक एंग्लो कॉलेज जो है यह लाहौर में खोला गया था। याद रखिएगा, यह कहाँ पर खोला गया? लाहौर में खोला गया। कई बार इस सवाल पूछा गया, लाहौर में खोला गया था। और किसने खोला था? याद रखिएगा, हंसराज ने खोला था। क्वेश्चन पूछा जाएगा, हंसराज ने खोला था। यह लाला हंसराज ने जो है यह लाहौर में खोला था। कब खोला था? 1866 में खोला था। यह कांगड़ी गुरुकुल विश्वविद्यालय जो है इसकी स्थापना भारत में किस जगह किया गया है? यह कांगड़ी गुरुकुल विश्वविद्यालय जो है इसका स्थापना भारत में किस जगह किया गया है? तो मैं बता दूं आपको, हरिद्वार में किया गया है। ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा। हमारे यहाँ बीपीएससी एडीओ का बैच आ गया है। आप सभी प्यारे छात्रों से मैं कहना चाहूंगा, आप एडीओ का बैच अगर नहीं लिए हैं तो जल्दी से जाकर जो है हमारे यहाँ एडीओ का बैच शुरू हो गया है, ले लीजिएगा। आगे बढ़ेगा, दयानंद सरस्वती की मृत्यु जो है किस वर्ष हुआ था? आपसे मैंने प्रश्न किया है, दयानंद सरस्वती जो है इनका देहांत किस वर्ष हुआ था? अगर बता दें, दयानंद सरस्वती का समाधि जो है राजस्थान में है। इस बात को याद रखिएगा, इनका समाधि जो है कहाँ है? राजस्थान में। यह भी प्रश्न आप सभी याद रखिएगा, इनका समाधि जो है राजस्थान में है। और 1883 में इनका निधन हो गया था। यह महिला आर्य समाज जो है इसकी स्थापना पंडिता रामाबाई के द्वारा किस जगह किया गया था? यह महिला आर्य समाज जो है यह रामाबाई ने बनाया था। किस जगह बनाया था? तो महिला आर्य समाज की स्थापना जो है यह पंडिता रामाबाई के द्वारा किया गया, पुणे में किया गया। ऑप्शन नंबर ए लगा लीजिएगा। यह पंडिता रामाबाई ने पुणे में शारदा सदन और मुक्ति सदन की स्थापना किस वर्ष किया था? यह पंडिता रामाबाई ने पुणे में जो है शारदा सदन और मुक्ति सदन किस वर्ष खोला था? यह भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, 1889 में खोला था। ऑप्शन नंबर ए लगा लीजिएगा। आधुनिक भारत का महान चिंतक जो है यह किन्हें कहा जाता है? आधुनिक भारत का महान चिंतक जो है किसे बोला जाता है? आधुनिक भारत का महान चिंतक जो है
या स्वामी दयानंद सरस्वती को कहा जाता है, याद कर जाना है। आगे बढ़ेगा, स्वराज के नारा को जो है यह किस व्यक्ति ने आगे बढ़ाया था? आपसे मेरा प्रश्न है, स्वराज का नारा जो है यह किस व्यक्ति ने आगे बढ़ाया था? तो स्वराज के नारा को जो है यह तिलक ने आगे बढ़ाया था। ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती को समाधि भारत में किस जगह बनाया गया? स्वामी दयानंद सरस्वती का समाधि जो है यह भारत में किस जगह बनाया गया है? अभी बात हुआ है, राजस्थान में बनाया गया है। ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा। यह पाखंड खंडनी पताका जो है यह दयानंद सरस्वती ने किस जगह फैलाया? यह पाखंड खंडनी पताका जो है इन्होंने किस जगह बनाया? तो पाखंड खंडनी पताका जो है इन्होंने हरिद्वार में बनाया। ऑप्शन नंबर आपका सी चला जाएगा। स्वामी दयानंद हिंदू पुनर्जागरण का यह मुख्य निर्माता है, यह कथन किसने कहा? अब कई लोगों ने अलग अलग इनके बारे में कुछ कथन बोला है जो आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। यह कथन जरूर याद कर लीजिएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में किसने क्या कहा था। स्वामी दयानंद हिंदू पुनर्जागरण का मुख्य निर्माता है, यह लाइन किसका था? यह लाइन भगवान दास का था। ऑप्शन नंबर आपका ये चला जाएगा। महर्षि दयानंद संग्राम के सर्वप्रथम योद्धा थे, यह लाइन किसने कहा था? महर्षि दयानंद सरस्वती जो है यह संग्राम के पहला योद्धा है, यह लाइन किस व्यक्ति द्वारा बोला गया? इस प्रश्न का भी सही जवाब जो है आप सभी को याद रखना है, विनायक दामोदर या सावरकर ने कहा था, यह लाइन याद रखना है। भारत की स्वतंत्रता की नींव जो है वास्तव में स्वामी दयानंद ने डाली थी, यह लाइन किसने बोला था? यह भी बहुत शानदार सवाल है, कई बार आया हुआ सवाल है, याद करना है। भारत की स्वतंत्रता की नींव जो है यह वास्तव में दयानंद सरस्वती के द्वारा डाला गया था, यह लाइन किसके द्वारा बोला गया? यह लाइन मेरे प्यारे छात्रों सरदार वल्लभ भाई यह पटेल ने कहा था। गांधी जी राष्ट्रपिता है पर स्वामी दयानंद सरस्वती राष्ट्रपितामह है, यह लाइन किसका था? गांधी जी जो है राष्ट्रपिता है और स्वामी दयानंद सरस्वती राष्ट्रपितामह है, यह लाइन किसका था? अभी बात हुआ है पटाभी सीता रमैया का, यह लाइन था। आगे बढ़ेगा, उठो जागो और आगे बढ़ो, यह नारा किसने दिया था? आपसे पूछा गया उठो जागो और आगे बढ़ो, यह नारा किसके द्वारा दिया गया था? यह नारा सरस्वती के द्वारा दिया गया था, याद कर जाना है। आगे बढ़ेगा, वे आधुनिक भारत का अर्ध निर्माता है, यह कथन किसने बोला था? वे आधुनिक भारत का अर्ध निर्माता है, यह लाइन किसका था? तो वह आधुनिक भारत का अर्ध निर्माता है, यह लाइन दयानंद सरस्वती के बारे में कहा गया था, सुभाष चंद्र बोस ने लाइन कहा था। आदि शंकराचार्य के बाद वे बुराई पर सबसे निर्भीक प्रहार करने वाले थे, यह कथन किसका है? आदि शंकराचार्य के बाद जो है वे बुराई पर सबसे निर्भीक प्रहार करने वाले व्यक्ति हैं, दयानंद सरस्वती के बारे में बोला गया है। यह लाइन किसके द्वारा बोला गया था? यह लाइन मैडम ब्लाटवास्की के द्वारा बोला गया था। आगे बढ़ेगा, स्वामी जी ऐसे विद्वान और श्रेष्ठ व्यक्ति थे जिनका अन्य मतावलंबी भी सम्मान करते थे, यह लाइन किसका है? आपसे प्रश्न पूछा गया, स्वामी दयानंद सरस्वती जो है ऐसे विद्वान थे, ऐसे श्रेष्ठ व्यक्ति थे जिनका अन्य मतावलंबी अन्य धर्म के लोग जो है उनका सम्मान करते थे, यह लाइन किसके द्वारा बोला गया? सर सैयद अहमद खान द्वारा बोला गया। आज का मेरा ये प्रश्न आपको कैसा लगा, ये सेशन कैसा लगा? सभी लोग जरूर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिखकर मुझे बताइएगा। सारे लोगों से आग्रह करूंगा, जितने लोग इस वीडियो को देखेंगे आप लोग जरूर फीडबैक में कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखकर बताइएगा कि मेरा यह सेशन कैसा आपको लग रहा है, या टॉपिक वाइज इस तरह का सेशन कराने से आपको लाभ मिल रहा है, जरूर बताइएगा। परीक्षा में इससे बहुत ज़्यादा आपको लाभ मिल रहा है। तमाम बातों को इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा, मैं आपकी कमेंट को रोज पढ़ता हूँ, इस बात को याद रखिएगा। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नया है तो हमारे चैनल को जरूर एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक इस वीडियो को शेयर करिएगा, ताकि हर एक छात्रों को इस वीडियो का लाभ मिले और दयानंद सरस्वती से कोई भी प्रश्न जो है उसके एग्जाम में अगर पूछा जाए तो न छूटे। जय हिंद।